हेलो दोस्तों, आज अपन करने जा रहे हैं स्टार्ट CSIR नेट फिजिक्स के अंदर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। देखो सिलेबस में क्या क्या है जो वो पढ़ना है अपन को। नंबर फर्स्ट आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। नंबर सेकंड टॉपिक आता है बोर मॉडल। बोर मॉडल। नंबर थर्ड टॉपिक आता है सोमरफील्ड मॉडल। सोमरफील्ड मॉडल। नेक्स्ट नंबर पे आता है इसका क्वांटम ट्रीटमेंट देख लेंगे, इसकी इसी का ही क्वांटम मैकेनिक्स के रूप में अपन को देख लेंगे। अपने पास इसकी श्रोडिंजर इक्वेशन भी निकालेंगे हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में, तो इसको श्रोडिंजर इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे अपने पास। श्रोडिंजर इक्वेशन की फॉर्म में। फिर इसी का ही अपन क्या निकालेंगे, नेक्स्ट इसी की ग्रॉस स्ट्रक्चर निकालेंगे। जैसे अपने पास लाइमन, बामर, पाश्चात, ब्रैकेट, फुन, ये सीरीज़ आएगी, एच फ्री सीरीज़ आएगी। तो इस सीरीज़ की अपन क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे इसको, ग्रॉस स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है अपने पास फाइन स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है इसी का रिलेटिविटी करेक्शन। रिलेटिविटी करेक्शन। उसके बाद आ जाएगा इसी के अंदर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। उसके बाद आ जाएगा इसी के अंदर LS कपलिंग। LS कपलिंग। उसके बाद आ जाएगा अपने पास JJ कपलिंग, या फिर इसका नोटेशन, वो नोटेशन होता है L ऑफ J और ये होता है 2s+1। इसका ये नोटेशन होता है, वो नोटेशन को भी समझेंगे अपन। उसके बाद आता है अपने पास JJ कपलिंग। JJ कपलिंग। उसके बाद आ जाएगा अपने पास इसका इंटेंसिटी रूल्स, जो होता है अपने पास M ऑफ L। अपने पास JJ कपलिंग पढ़ेंगे। JJ कपलिंग के साथ इसको पढ़ेंगे अपने पास इसका सिलेक्शन रूल्स। क्या पढ़ेंगे, इसका सिलेक्शन रूल्स या फिर इंटेंसिटी रूल्स। इंटेंसिटी रूल। उसके बाद इसी के अंदर हाइपर फाइन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर के बाद स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट। उसके बाद आ जाएगा अपने पास जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मल जीमान इफेक्ट और एनामोलस जीमान इफेक्ट। तो वो सब भी अपन इसको पढ़ेंगे अपने पास। नेक्स्ट आ जाएगा इसी के अंदर अपने पास मॉलिकुलर। ये जीमान इफेक्ट के बाद अपने पास एटॉमिक ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आता है अपने पास कौन सा, मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोमीटर। मॉलिकुलर अपने पास स्पेक्ट्र, इसमें आ जाएगा मॉलिकुलर। उसके बाद आ जाएगा अपने पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा। उसके बाद आ जाएगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। उसके बाद आ जाएगा अपने पास इलेक्ट्रॉनिक या फिर रमन स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा। उसके बाद आ जाएगा अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेक्ट्रा। एक्सरे, एक्सरे और लेज़र। लेज़र। इसमें सबसे अच्छी बुक आती है, बुक अपन ले सकते हैं, बुक के रूप में अपन ले सकते हैं इसको। लगभग अपनी बुक आती है अपने पास राजकुमार की।
राजकुमार, ठीक है। ये राजकुमार की बेस्ट बुक है, इसी से लेकर अपन पढ़ेंगे। और सिलेबस ये अपने पास कुछ इस प्रकार का रहेगा, वापस एक बार देख लो। एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके अंदर बोर मॉडल पढ़ेंगे, समरफील्ड मॉडल पढ़ेंगे, उसका क्वांटम ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद उसकी श्रोडिंगर इक्वेशन किस प्रकार की बनती है वो निकालेंगे, उसके बाद ग्रॉस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फाइन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, रिलेटिविटी करेक्शन पढ़ेंगे, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, मतलब स्पिन और ऑर्बिट के बीच में इंटरेक्शन किस प्रकार की होती है वो पढ़ेंगे। फिर एलएस कपलिंग पढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल करेंगे, जेजे कपलिंग पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल करेंगे, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्टॉक इफेक्ट पढ़ेंगे, जीमान इफेक्ट पढ़ेंगे। इधर से एटॉमिक फिजिक्स खत्म हो जाती है। उसके बाद मॉलिकुलर फिजिक्स चलती है। मॉलिकुलर में आपके सिलेबस में मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम है, उसके बाद वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, एक्सरे और लेज़र है। ये आपका मोटा मोटा तौर पे अपने पास CSIR नेट एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स का सिलेबस है, जो अपन लगभग 10 दिन में ख़त्म करने वाले हैं इसको, ठीक है। इतने कम टाइम में अपन इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल